राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे एक कॉलर वाली कुर्ती की कटिंग। देखिए, जिसका कपड़ा लंबाई में तो ज़्यादा है, लेकिन आज इसका सिर्फ 29.5 इंच है। तो इसमें से हम अपनी कॉलर की कुर्ती की कटिंग करेंगे। ये हमारा आगे का हिस्सा है। ये देखिए, गले पर कढ़ाई है और बैक पल्ला इसका प्लेन है। तो सबसे पहले हम इसे पिछले वाले हिस्से से कटिंग करके अलग कर लेंगे आगे वाले हिस्से को। ये देखिए, ये सीधी साइड है और ये इसकी उल्टी साइड है। यह कटिंग करके हमने आगे वाला हिस्सा अलग कर लिया है। तो पहले हम आगे वाले हिस्से की ही कटिंग करेंगे। तो देखिए, हम यहाँ से गले वाले हिस्से को आपस में सेंटर में मिलाते हुए यहाँ से अपने कपड़े को हम यहाँ से डबल कर लेंगे। और यहाँ पर अपना पिन अप कर लेंगे, जिससे हमारा कपड़ा हिले ना। यह देखिए, सेंटर हमारा मिल चुका है। यहाँ से ऐसे अगर हम गले का सेंटर मिलाएंगे तो सारी कुर्ती का सेंटर निकल आता है। हमारा कपड़ा प्लेन होता है तो हम ऐसे ही फोल्ड डबल कर लेते हैं, लेकिन जब कढ़ाई वाला गला की हम कटिंग करते हैं, किसी भी कुर्ती की कढ़ाई वाली की करते हैं कटिंग, तो यहाँ से हमें गले का सेंटर मिलाना होता है, क्योंकि इसकी गले की शेप बनी हुई है। यह एक ऐसा सूट है जिसकी लंबाई तो ज़्यादा है। लंबाई के हिसाब से हमें बाजू या पिछला पड़ा जो भी निकालना है, लंबाई में से ही निकालना है। अर्ज में से, या जैसे हम साइड से किसी भी कुर्ती में बाजू निकाल लेते हैं, वह इसमें से नहीं निकलेगी। यह कुर्ती हमें कॉलर वाली रहने वाली है। पहले हम इसमें लगाएंगे अपने तिहरे का निशान। तो तिहरा है हमारा 15 इंच। अब देखिए, इसका गला जो है हमारा 8 इंच है। ऐसे अगर हम तिरछे में नापते हैं तो हमें पूरा का पूरा और आधा इंच सिलाई के लिए इसमें एक्स्ट्रा से अलग से लेना होगा, क्योंकि कॉलर वाला गला बनेगा तो हमें गले में अच्छे से पहन लें, इसलिए ही हमें पूरा का पूरा लेना होगा और सिलाई के लिए अलग से लेना होगा। तो सबसे पहले हम इसमें तिहरे का निशान लगाएंगे। तिहरा रहेगा हमारा 7.5 इंच, क्योंकि हमारे यहाँ पे जितना आया है पूरा का पूरा तिहरा हमें लेना होगा। अब यहाँ से रखेंगे हम अपने मुड्ढे 8 इंच। अब जहाँ हमारे मुड्ढे का निशान आया है, यहाँ से हम अपने एक लाइन इधर भी ड्रॉ करेंगे। इस पे आएगा हमारे चेस्ट का निशान। चेस्ट है हमारी इस कुर्ती की 40 इंच। तो हमें उसका चौथाई हिस्सा निकालते हुए, यानी 4 से भाग करेंगे तो आएगा 10 इंच। 10 इंच पर हम निशान एक लगाएंगे। अब देखिए, यहाँ तक तो हमने अपने निशान लगा लिए। अब यह हमने 8 लिया है और यह हमने अपना 7.5 लिया है। तो आधा इंच तो हम ज़्यादा लेते ही लेते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर इसका जो हमारा गला रहेगा, गला तैयार हम यहाँ से करेंगे। अब यहाँ पे लगाएंगे हम अपना शोल्डर डाउन का निशान। यहाँ पे हमें कॉलर वाली कुर्ती में हमेशा शोल्डर डाउन करने होते हैं, क्योंकि यहाँ से ऐसे सीधी सिलाई लगाएंगे तो कंधे के ऊपर से हमारी सिलाई खड़ी हुई रह जाएगी। अगर हम यहाँ से ऐसे आधा इंच या 1.25 इंच तक भी हम अपने
शोल्डर डाउन कर सकते हैं, कंधे को डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ से करेंगे हम अपने कंधे डाउन, यह निशान हमारे इस तरह से आएगा यहाँ से। अब यहाँ पे जब हमारी कॉलर वाली कुर्ती रहती है तो हमें यहाँ यह गोलाई बहुत ही कम देनी होती है। इसे हम 1.5 या जैसे 1.5 सवा पर लगाते हैं वह नहीं लगाएंगे। तो यहाँ से इसे हम ऐसे रखें और अपने आर्म होल को हम चेक करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम अपनी गोलाई नापेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो हमारा जो मुद्दे की गोलाई है वह आनी चाहिए हमारी 18 इंच। गोलाई में हमारा मुद्दा है 18 इंच। तो ये देखिए नापने के बाद हमारा यह एरिया आया है 9 इंच। तो 9 इंच आगे का और 9 इंच हमारा पीछे का बनेगा। तो 18 इंच हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये हमने अपनी कस्टमर का गोलाई से मुट्ठे का नाप लिया हुआ है, इसलिए हम इसे अपना नाप रहे हैं। अब यहाँ से लगाएंगे हम 1 इंच अंदर निशान। जो हमारा सीधा निशान है उससे 1 इंच गले की तरफ को हमने यह निशान लगाया और इस निशान को भी हम ऊपर मिलाएंगे। ऐसे। अब देखिए यह जो कटिंग होगी हमारी बैक पल्ले की होगी। अगर इसी कटिंग के ऊपर हम कटिंग करेंगे तो ये हमारी बैक पल्ले के लिए। लेकिन जो ये निशान हमने लगाया है यह लगाया हमने फ्रंट की कटिंग करने के लिए। अभी हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ पे खाली शेप लगाएंगे, गोलाई लगाएंगे यहाँ पे। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ तक उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब हम लगाएंगे अपना इसी निशान से नीचे का निशान, जो हमारा रहने वाला कमर वाला निशान। तो यह लगाएंगे हम 15 इंच पर। आधा इंच हमारा यहाँ से कटिंग में जाएगा और स्टिचिंग में जाएगा। तो ये हमारा 14.5 तैयार यहाँ पे तैयार होगा 14.5 पर। तो हम निशान लगाएंगे अपना 15 इंच पर ऐसे, और इस निशान को इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब यहाँ हमारी कमर रहने वाली है 19 इंच। तो मतलब 38 इंच, 38 का हम चौथा हिस्सा निकालेंगे तो आएगा हमारा 9.5 इंच। यह आया हमारे कमर का चौथाई हिस्सा। 38 को हम 4 से भाग करेंगे तो आएगा हमारा 9.5 इंच। अब एक निशान हम लगाएंगे अपना हिप के लिए, उसे लगाएंगे हम ऊपर से 21 इंच पर। यह निशान हम अपना सारे निशान कंधे से ही, यहाँ से तीरे से ही शुरू करते हैं और इस निशान को भी सीधा कर लेंगे। देखिए पहला निशान हमारा ये मुड्ढे वाला है, दूसरा हमारी कमर का निशान जो हमने 15 पे लगाया, और तीसरा हमने 21 निशान पे लगाया। ये हमारी हिप वाला निशान आएगा। हिप रहने वाली है हमारी इसकी 44 इंच। 44 का चौथा हिस्सा आएगा हमारा 11 इंच। तो हमने यह निशान 11 पर लगाया। 44 को हम 4 से भाग करेंगे तो 11 इंच हमारा आएगा। अब ये निशान तो हमारे हो गए फिटिंग वाले निशान। अब इसमें यहाँ पर हिप के एरिया पर रखेंगे हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। यहाँ पे रखेंगे हम 2 इंच अलग से, और यहाँ पर भी हम 2 इंच अलग से रखेंगे। और इन सभी निशानों को आपस में इस तरह से मिला देंगे। देखिए अब हम देखेंगे अपनी इस कुर्ती की लंबाई। तो हमें लंबाई तैयार करनी है इस कुर्ती की 45 इंच। तो देखिए ऊपर से हम लगा रहे हैं निशान, क्योंकि हमारा गला बना हुआ है इसलिए हम ऊपर से इसकी लंबाई का निशान लगा रहे हैं। तो हम 45 पर यह निशान लगा लेते हैं। और जो नीचे एक्स्ट्रा हमारा कपड़ा बचा है अलग से, यह इसे हम करेंगे इसके अंदर फोल्ड।
नीचे से मुड़ जाएगा इसके अंदर तुरपाई के लिए, और ये हमारी लंबाई इसमें आ जाएगी। ये देखिए, अब जितना एरिया हमारा हिप का है, 11 इंच लिया हमने इसके हिप के लिए, और ये 1.5 इंच हमने इसमें आगे से बढ़ाया मुड़ने के लिए कपड़ा, तो आया हमारा 12.5 इंच। तो 12.5 इंच पर ही हम नीचे एक निशान लगाएंगे अपना। आप यहाँ पे 13 भी रख सकते हो, क्योंकि लंबाई कुर्ती की ज़्यादा अच्छी खासी लंबाई है, तो इसलिए यह 13 इंच पर भी हम निशान लगाएंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। और हिप वाले निशान को लंबाई वाले जहाँ पे लंबाई का निशान आया उसे हम आपस में मिला लेंगे। तो इन्हीं निशानों के ऊपर हम कर लेंगे अपनी कटिंग। यहाँ पे जहाँ पे हमारे सभी निशान है वहाँ पे लगाएंगे हम छोटे छोटे कट, और फ्रंट पल्ले की कटिंग हमारी हो चुकी है। आप वीडियो को प्लीज पूरा देखना, क्योंकि बैक पार्ट में हमें कुछ चेंजिंग करने होते हैं, जिससे हमारी कुर्ती का गला पीछे ना जाए और एक परफेक्ट कुर्ती हमारी बनकर तैयार हो। अब इसे करते हैं हम साइड, और अपने बैक कपड़े को, बैक पल्ले के कपड़े को बिछाते हैं। देखिए, ये कपड़ा है हमारा पीछे वाला हिस्सा। अब इसमें देखिए ये निशान जाली दी हुई है, और यहाँ से कटिंग करके हम इसे अलग कर लेंगे। उसे भी डबल करके कन्नी से कन्नी को मिलाते हुए डबल फोल्ड में इसे हम बिछा लेंगे। पीछे का हिस्सा हमारा बिछ चुका है, हमने बिछा लिया अच्छे से। अब इसके ऊपर देखिए ये हमने फ्रंट वाला हिस्सा भी इसके ऊपर अच्छे से फैला लिया है। अब हमने ये हमारे जो सारे साइड से जो भी निशान है ऐसे, ये तो सब हमारे सेम रहेंगे। अब यहाँ से पौन इंच कपड़ा हमने एक्स्ट्रा छोड़ा है, यानी लंबाई में ज़्यादा लिया है पीछे वाला हिस्सा। क्योंकि अगर हम कॉलर वाली कुर्ती में बराबर कपड़ा कटिंग कर देते हैं तो हमारा गला पीछे की तरफ भागता है, आगे वाला हिस्सा हमारा सूट का पीछे की तरफ जाता है। अगर हम यहाँ से बैक वाले पल्ले को थोड़ा उठाकर कटिंग करेंगे, ये देखिए यहाँ से जैसे मैंने पौन इंच कपड़ा अपना एक्स्ट्रा लिया है। ऐसे कपड़ा ज़्यादा लेने से बैक वाले पल्ले में तो हमारा गला कभी भी पीछे नहीं जाएगा, हमारा सूट कभी पीछे नहीं जाता। और यह है, आप नॉर्मल कुर्ती में भी कटिंग करते हो तो इस तरह से अगर आप उसमें भी कटिंग कर लोगे तो आपका गला, जैसे कई बार हमारे सभी की शिकायत रहती है कि हमारा गला पीछे जा रहा है, तो इस तरह से कपड़ा ज़्यादा लेकर कटिंग करोगे तो कभी भी आपकी कुर्ती का गला पीछे नहीं जाएगा। और कॉलर वाली कुर्ती में तो हमेशा इस तरह से ही हमें कटिंग करनी चाहिए। अब जैसे हमने फ्रंट वाली कुर्ती में भी शोल्डर डाउन किए थे, इसी तरह से हम बैक पल्ले में भी कटिंग करेंगे डाउन करके शोल्डर को। यहाँ से हमारे गले का निशान है, तो यहाँ से इसी तरह से हम अपनी कुर्ती का बैक पल्ले का भी शोल्डर डाउन करेंगे। बाकी सब हमारा सेम रहेगा।
और ये आधा इंच, पौन इंच, 1 इंच तक भी आप अगर हेल्थी लेडीज़ का बना रहे तो 1 इंच तक भी आप कपड़ा ज़्यादा उठा सकते हो इस तरह से। सिर्फ यही एक चेंज हमारी कॉलर वाली कुर्ती में बैक पल्ले में हमें करना होता है। बाकी सेम हमारी कुर्ती की हम कटिंग ऐसे ही कर लेंगे। सामने वाले पल्ले में अपने गहराई वाली कटिंग देखेंगे, जो हम शोल्डर में गहराई वाली कटिंग, मुड्ढे में गहराई वाली कटिंग करते हैं। और निशान देखिए हमने यहाँ पहले ही लगाया हुआ है, तो इसकी भी कटिंग हम कर लेते हैं यहाँ पे। इस तरह से आप कुर्ती की कटिंग करके अपनी कुर्ती को बनाओगे तो आपकी कॉलर वाली कुर्ती परफेक्ट बनेगी एकदम। वीडियो को प्लीज़ अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, और वीडियो को आप बीच में छोड़ देते हो, इसलिए आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और आप कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हो एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलो पहला